अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमारे को ना अपना है, हमारे को ना स्वीकारे, पर हम थारे को इस शादी का मजाक नहीं बनाने देंगे। थारे को ये धोखे की शादी लागे है ना। अम्बे माँ जानती है कि हमने जो कुछ किया वो थारे भले के लिए, इस परिवार को बचाने के लिए किया। थारा जितना गुस्सा है ना हमारे पर निकालो, पर मैं थारे को ये सब ना जलाने दूंगी और हमारे चरित्र पर लालचन नहीं स्वीकार करूंगी। कमाल है, तुम्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया, ये अकल नहीं है कि हम ये शादी स्वीकार नहीं करेंगे। हम सिर्फ त्रिशाला से प्यार करते हैं। त्रिशाला कहाँ है और क्या किया तुमने उसके साथ? बनीसा अपने कमरे में है। कमरे में हमारी बच्ची नहीं है। अभी तुमने बोला कि त्रिशाला कमरे में, कहाँ है हम पूछ रहे हैं। अन्ना साहब, हम लोगों ने कमरे में बंद किया था। तो फिर कहाँ है अभी? अब चलिए हमारे साथ, चलिए। कहाँ है हमारी त्रिशाला? तुमने कहा था ना कहाँ है, और तुम क्या करना चाहती हो? कौन सा बदला ले रही हो उसके साथ, बताओगी? हमारा विश्वास कीजिए, हमने बनीसा को कोई चोट ना पहुंचाई। हमने उन्हें बस बांध कर इस पलंग के पीछे रखा था ताकि वो गांव वाले लोग वो आप सबको ना मार दे। बस अब समझिए बात को। झूठ 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 बात। बहुत हुआ तुम्हारा झूठ। हम पुलिस बुला लेंगे और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बनीसा, मैं जानू हूँ कि आप कितना प्यार करते हैं बनीसा से, और मैं ये वादा करती हूँ कि मैं त्रिशाला बनीसा को ढूंढ कर थारे पास लेकर ही आऊंगी। बाबा हुकुम, आपका बीपी बहुत बढ़ गया है। राम सिंह, जाइए दवाइयां ले आइए इनकी। बीपी तो हमारा बढ़ेगा ही ना दुल्हन साहब। आज हवेली में जो कुछ भी हुआ आज से पहले कभी ना हुआ था। क्या कुछ बीत गया। आपने भी हमें सच बताना जरूरी नहीं समझा। आखिर इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई क्यों? क्या बताते आपको बाबा हुकुम? यही कि आपके परिवार की होने वाली बहू एक मोजड़ी बेचने वाली है। आपने खुद अबीर के मुंह से सुना ना कि ये शादी बंदूक की नोक पे करवाई गई है। वो लड़की बहुत ही शातिर है। उसने गांव वालों के साथ मिलकर ये नाटक किया। बाबा हुकुम, अबीर सिर्फ त्रिशाला से प्यार करते हैं। क्या आप ये चाहेंगे कि अबीर एक ऐसी लड़की से शादी करे जिन्हें वो चाहते भी नहीं? जब त्रिशाला को ये पता चला कि अबीर की जबरदस्ती शादी करवा दी गई है तो उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की और शायद कामयाब भी हो जाती। बाबा हुकुम, आप नहीं जानते, वो लड़की बहुत शातिर है। हम पहले तो आपसे कुछ नहीं कहना चाहते थे, लेकिन अब आपको सच बता रहे हैं। वो लड़की शादी के बाद पैसे और जेवर की पोटली लेकर भाग गई थी। जब उसे ये पता चला कि बाड़मेर में हमारी इतनी बड़ी हवेली है, इतनी जमीन है, तो एक बार फिर से आ गई यहाँ पर कब्जा करने के लिए। हम तोमर परिवार हैं बाबा हुकुम। क्या आप ये चाहते हैं कि हमारा वंश आगे एक 2 पैसे की मोजड़ी बेचने वाली से चले? बाबा हुकुम, हम आपको बता नहीं सकते कि वो लड़की कितनी चालाक है। इतनी चालाक कि कल उसने घूंघट की आड़ में त्रिशाला की जगह थम पूजा भी कर ली, किसी को पता भी ना चला। अरे ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बन्नी के हाथों की छाप पुरानी छापों से हूबहू मिल रही है। हम पूजा त्रिशाला ने नहीं, दीदी ने की थी। जी हाँ, इसलिए तो हम ये कह रहे हैं कि ये लड़की अबीर के लायक नहीं है। आपका दिल तो बहुत नर्म है।
हम ही समझ लेंगे इस विधि को। ये मामला हम संभालते हैं, बस आप अपनी तबीयत संभालिए। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है ये पता करना कि त्रिशाला कहाँ है और किस हाल में। हम पता करके आते हैं। हम पूजा त्रिशाला ने नहीं, विधि ने की थी। मतलब भानु जीजी का इतना गहरा एहसास हमें विधि से आया था। त्रिशाला कहीं नहीं मिल रही है, हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। त्रिशाला, 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 ये मूर्ति हमें विधि ने दी थी। विधि ने भी वही प्रोत्साहन दिया जो प्रोत्साहन भानु जीजी ने हमें बचपन में दिया था। जब मन में डर बस जाए, आंखों के सामने अंधेरा छा जाए, तब अम्बे माँ ही प्रकाश दिखाए। त्रिशाला, त्रिशाला, थारे को तो चोट लगी है, मुझे देखने दो। दूर दूर हम सर, तुम्हारे पास बताओ। हम ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। नहीं, थारे को ऐसे नहीं जाने दे सकती। तने चोट लगी है, तने त्रिशाला बनीसा की कसम। नहीं बनासा, मारे खातिर नहीं तो बनीसा के खातिर। सॉरी। नहीं बनासा, मैं ठीक हूँ। चोट तो थारे को लगी है, मैं साफ कर देती हूँ। बस हम एक बात कहे बनासा, हमने बस सुना था कि प्यार ऐसा होवे वैसा होवे। हमने कभी देखा नहीं, ना कभी हुआ। मान ले तो बस हम माए का प्यार जानू। थारी आंखों में ना मुझे प्यार दिखे है, त्रिशाला बनीसा के लिए। आज जाके पता चला है कि प्यार में कितनी शक्ति हो गई है। वही प्यार तुम यहाँ खत्म करने के लिए आई हो ना इस हवेली में। ये सब जो कुछ भी कर रही हो उसके लिए तुम दूर हटो। त्रिशाला को ढूंढने के लिए जाना है। त्रिशाला, बनासा, पिज़्ज़ा का इंतजाम हो गया? ब्याह के बाद एक औरत की ज्वेलरी बस उसका पी ही उतार सके है। हाँ कर रहा हूँ भाई। क्योंकि मैं जानती हूँ तुम अबीर के भाई हो। सोचो अगर अबीर को ये बात मालूम पड़ी कि तुम उसे जान से मार देना चाहते हो और इसीलिए तुमने सरपंच को खबर दी थी, तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। चुप कर, पैसे लेकर आ रहा हूँ।
हमारा खून है निशांत? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। कैसे कर सकते हैं आप ये? करुणा भाभी शाह ने क्या नहीं किया आपके लिए? आपको अबीर बनना जितना प्यार किया, हमें नई जिंदगी दी, और आप उन्हीं के बेटे को मारने चले हैं। और तो और ब्लैकमेलर को करुणा भाभी साहब के पैसे चुरा कर दे रहे हैं। एक मिनट, कौन से करुणा भाभी साहब के पैसे? ये पैसे हमारे भी हैं, हम भी इस घर के वारिस हैं, हम भी तोमर हैं। और चोरी हमने नहीं, आपकी भाभी साहब ने की। आपकी शादी करा के आपको इस घर से रवाना करके, और इस घर से आपको रवाना करते ही ना उन्होंने पूरे जायदाद से हमारा पत्ता काट दी, ताकि उनका जो बेटा, लाडला बेटा अबीर है ना, वो इस घर का इकलौता वारिस बन पाए। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हक की लड़ाई लड़ना जायज है, चाहे किसी की जान जाए। पागल हो गए हैं आप, पागल हो गए, अपने होश को बैठे आप निशांत। पैसा, जायदाद, बस रिश्ते कोई मायने नहीं रखते आपके लिए। अगर आप तोमर हैं तो तोमर खानदान से हमारा भी रिश्ता है निशांत, और अबीर बनना पर आंच भी आए ये हम होने नहीं देंगे। लाइए पैसे दीजिए। अरे पर आपका नाम भी हम बदनाम होते नहीं देख सकते। ये लीजिए, ये जाकर दे दीजिए ब्लैकमेलर को, ताकि वो आपकी गंदी हरकत पर पर्दा डाल सके। ठीक है, लेकिन उस विधि का भी कुछ करना होगा। उसी ने जान बचाई है अबीर की जब मैं उसे मारने गया था। उस विधि का नाम साफ करने के लिए उसके नाम पे कालिक पोतनी पड़ेगी। ये साबित करना होगा कि वो विधि जो है ना, वो झूठी है, और सारे गांव वालों के साथ मिलके ना ये सारी जो प्रॉपर्टी जायदाद है वो हड़पना चाहती है। करना होगा ये मुझे। त्रिशाला, त्रिशाला, ये तो त्रिशाला के सैंडल्स हैं। अब निशा, आपको हमारी त्रिशाला मिली कहीं? नहीं मम्मी साहब, त्रिशाला तो नहीं मिली, लेकिन उसकी रिस्ट वॉच, ये हील्स और ये इयररिंग्स, ये त्रिशाला का ही है ना? हाँ, सामान तो सब उसी का है, लेकिन ये सामान यहाँ पे ऐसे बिखरा हुआ क्यों पड़ा है? हमें लगता है कि वो आउट हाउस में होगी, हमें देखना चाहिए। त्रिशाला, 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 त्रिशाला संभल के। त्रिशाला, आप ठीक तो हैं? आपकी ये हालत किसने की? आप आइए। थारे को यहाँ कौन लेकर आया? पनीर साहब, थारी हालत किसने की? अगर ये हमारे गांव वाले हैं ना, तो बुजुर्ग हुआ तो क्या हुआ? हम उनके छोड़ेंगे ना। हमें बचा लीजिए माँ, हमें इस लड़की से बचाओ, हमें बचा लीजिए। ये लड़की हमें मारना चाहती है। बेबी, तुम ठीक तो हो? लो पानी पी। उस लड़की विधि ने हमें बांधकर यहाँ बंद कर दिया। छोड़ेंगे नहीं हम उसे, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। रुको रुको, वो लड़की विधि जो है ना,
वो जो कुछ भी बोल रही है वो बिल्कुल सच बोल रही है। गांव के सभी लोग और वो सरपंच हम लोगों को मारने के लिए यहाँ तक पहुँच गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि वो लड़की फटाफट तुम्हारी जगह पर उस मंडप में बैठ कर शादी करवाने के लिए अबीर से। उसने हमारी जान बचा ली और तुम्हारे अबीर की जान भी बचा ली है। क्या? हाँ। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। चलो स्टॉप ऑल दिस। नहीं माँ, मत रोकिए हमें। ये दर्द अबीर को खोने के दर्द से ज्यादा नहीं है। अब ये दर्द तभी कम होगा जब हम उस विधि को मार देंगे। एक मिनट, आपको क्या लग रहा है कि आपको अबीर ज्यादा प्यार करेंगे ये सब कुछ देखकर, आपसे शादी कर लेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये वक्त है ठंडे दिमाग से काम लेने का। वो लड़की विधि जो है ना, सरपंच के हमलों की सिचुएशन को हैंडल करके आपके अबीर की नजरों में बहुत अच्छी बनने की कोशिश कर रही है। हमें कुछ करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे अबीर की नजरों में ये साबित हो कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ उस लड़की विधि ने किया है। तुम समझ रही हो ना? तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारी बेटी की ये क्या हालत कर दी है? तू अबीर सा को उससे छीनना क्यों चाहती है? उसने क्या बिगाड़ा है तेरा? आपने इसकी जान लेने पर तू हमारा क्यों है? दिल करता ना अभी के अभी खत्म कर दे तुम्हें, लेकिन लड़की हो, हम इज्जत करते हैं, वरना तुम्हें अभी जान से मार देते यहीं पर। नहीं अबीर, नहीं, इसके पास मत जाना। ये लड़की बहुत खतरनाक है। ये हमें जान से मारना चाहती है। ये आपको पाने के लिए और हमें आपसे दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती है। प्लीज प्लीज हमें मत मारिए। आपको कुछ नहीं होगा, हम है ना, आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अरे भाई, कोई हमें बताएगा कि ये त्रिशाला, समदन सा, ये त्रिशाला को क्या हो गया? बेटा, किसने किया आपकी ये हालत? हमने कुछ नहीं किया। मनीषा, मैं आई थी ना थारे पास, थारे को सच बताने कि बन्ना सा थारी इस पूरे परिवार की जान खतरे में है। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं ना? हुकुम सा, आप भी बताइए। मैं आपके पास आई थी ना जब त्रिशाला बन्नी भी साथ में थी। हाँ, मिली थी आप, और हमने भेज दिया था ना तुम्हें त्रिशाला के साथ अबीर के पास। फिर त्रिशाला ने हमें एक ऐसी बात बताई जिसका यकीन करना इतना मुश्किल था हमारे लिए। त्रिशाला ने हमसे ये कहा कि 1 लाख रुपए मांगे हैं तुमने इस घर से जाने के लिए। जी मम्मी सा, पैसे लिए भी और वहां से चली भी गई थी। इन सारी बातें सुनकर तो हमें जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था, और इसीलिए हमें लगा कि विधि के यहाँ आने की बात हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। बन्ना सा, ये सब झूठ है। हम सच कह रहे हैं। विधि, तुम्हें एहसास भी है कितना दिल तोड़ा है तुमने हमारा? हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो तुम। नहीं डॉक्टर हुकुम, कम से कम आप तुम्हारा विश्वास कीजिए। अबीर साहब, आप कैसे भी करके इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालिए। इसने हमारी बेटी त्रिशाला को बहुत चोट पहुंचाई है। देखिए ना क्या हालत कर दी है बेचारी की। ना बन्ना सा, त्रिशाला बन्नी सा झूठ बोल रही है। ना हमने 1 लाख रुपए ले, ना हमने इतनी चोट पहुंचाई। ये तो हमको थारे पास लेकर आ रही थी। हमको बहका के पता नहीं इन्होंने हमें किसी कमरे में बंद कर दिया, और फिर त्रिशाला बन्नी सा की माता ने हमें गाड़ी में बंद कर दिया। ओह माय गॉड, अब एक और झूठ। पता नहीं ये लड़की चाहती क्या है। हमें क्या पड़ी थी अबीर साहब इसे इस तरह बांधने की? आप तो हमारी हैसियत अच्छी तरह से जानते हैं ना। अगर हम चाहते तो हम इस लड़की को 1 सेकंड में ऐसे उठवा के कहीं भी ठिकाने लगवा सकते थे। किसी को कानो कान खबर भी नहीं पड़ती। अबीर साहब, अगर आप शांति चाहते हैं ना तो इस लड़की को यहाँ से दूर भगाइए, बाहर निकालिए इसे यहाँ से।
चलिए ठीक है, हम ही ये काम कर देते हैं। चल उठ, निकाल यार। नहीं नहीं नहीं, छोड़िए हमें, छोड़िए, निकाल। मनसा, मारे को सच कहने का एक मौका दीजिए, अपनी कहानी बताने का। एक बार हम अपना सारा सच आपके सामने रख दें, उसके बाद हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। उठो, उठो। सुनाओ अपनी कथा, लेकिन एक बात याद रहे, तुम्हारी इन सब बातों का सर पैर होना चाहिए। बिना किसी मतलब के, बिना किसी गवाह के ये सब बोलना मत। बोलो क्या कहना चाहती हो, बताओ कि ये सब तुमने नहीं किया, साबित करो। सबूत, हमारे पास सबूत है। सबूत के हम 8 कल आए थे। इस परिवार में से कोई था जिसे हमें उस गाड़ी में से रिहा किया, और फिर हम यहाँ इस मंडप में पहुंचे। बोलो कौन था जिसने तुम्हें गाड़ी से बचाया? उसने, हाँ, उसने बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए थे। इस कलर के कपड़े तो विश्वास काका ने पहने हुए हैं। तो चलिए, चलिए और उनसे पूछिए, फिर सबके सामने सच आ ही जाएगा।